हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में पुनः आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, वर्दी का सपना सीरीज का क्लास 4 आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें आज हम राष्ट्रीय इतिहास, जो हमारा भारत का आधुनिक इतिहास है, उसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट क्लास है हमारे आधुनिक भारत के इतिहास की। इसके पश्चात कल से हमारा पॉलिटी या फिर जियोग्राफी दूसरा सब्जेक्ट शुरू होने वाला है। ठीक है, 17 दिन 17 क्लास, मतलब आपका पूरा का पूरा रिवीजन, और जिसने नहीं पढ़ा उनके लिए पूरा एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, कई सारे बच्चों के जो कमेंट आ रहे हैं या फिर पर्सनली मैसेज आ रहे हैं कि सर उत्तराखंड भी कवर करवाइए 17 दिनों में या 15 दिनों में। ठीक है, तो यार देखो, 2 क्लासें एक साथ कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि कार्यालयी व्यस्तता और साथ में अन्य क्लासेस के साथ साथ आप लोगों के लिए मेट्रो उपलब्ध कराना, संडे के लिए पेपर तैयार करना, तो मैं भी काफी सारे कार्य करता हूं, तो इसके बाद इतना समय नहीं लगता कि मैं आपको क्लासेस दे पाऊं। ठीक है, अन्य क्लासेस उत्तराखंड के लिए दे पाऊं। हाँ, लेकिन आपको एक राय अवश्य दे सकता हूं, यदि आप लोग उचित समझें तो जिला दर्शन सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई थी, जो जिला दर्शन सीरीज, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें 45 क्लास है टोटल। ठीक है, 45 क्लास है, लगभग आधे आधे घंटे की क्लास है सारी की सारी। तो आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा, जिसको रिवीजन करना है, उत्तराखंड का रिवीजन करना है, आप लोग इसको अवश्य देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जिले से संबंधित संपूर्ण तथ्य, जिले के मंदिर, नदियां, ठीक है, ताल, ग्लेशियर, पर्वत, पहाड़, भौगोलिक स्थिति, भूकंप जोन, सारी चीजें, जितने भी चीजें क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी चीजें हो सकती है जिले में, ठीक है, जनसंख्या, नदी घाटी परियोजनाएं, सारी चीजें जिला दर्शन में आपको मिलेंगी। ठीक है, शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय संस्थान कौन कौन से, राजकीय संस्थान कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें, और प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, यकीन मानो आप इस जिला दर्शन सीरीज की 45 क्लास देख लीजिए। आधे घंटे की एक क्लास है, लगभग आधे आधे घंटे की औसतन एक क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, 45 क्लास है और आज लास्ट क्लास उसकी आ चुकी है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, यहां से आपका 70 से 80% तक उत्तराखंड कवर हो जाएगा। सारी चीजें उसमें कवर करने का मेरे द्वारा प्रयास किया गया, इसलिए 45 क्लासेज आपको दी गई। ठीक है, तो जिसको उत्तराखंड रिवीजन करना है लास्ट मोमेंट के लिए, 2 से 3 क्लास आप एक दिन में इनको देख लीजिए। ठीक है, आप कुछ नोट ना करें, हाँ, लेकिन आपका रिवीजन हो जाएगा। जो चीजें आपको पता नहीं है उनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीजें उसमें समझाई गई हैं, विधानसभा सीटें, कौन कौन विधायक हैं, करंट से जोड़ते हुए सारी चीजें आपको जिला दर्शन सीरीज में मिल जाएगी। ठीक है, तो पुनः मैं आप लोगों को स्मरण करना चाहता हूं, यदि आप चाहें, यदि आप उचित समझें तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। गोलमेज सम्मेलन हम पिछली क्लासेज में देख चुके थे। ठीक है, लेकिन हम एक संस्थागत तरीके से गए, अब थोड़ा हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों में देखो, 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1924 में की गई थी, और 9 अगस्त 1925 यही जो संस्था थी, इसमें जो भी सम्मिलित थे, ठीक है, उन क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को क्या किया गया था? काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, काकोरी में ट्रेन की लूट की गई थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे हाल ही में जो काकोरी कांड ना, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण, अब देखो महत्वपूर्ण क्यों बनेगा, इसकी डेट भी पूछी जाएगी। क्यों पूछी जाएगी? क्योंकि यूपी सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नाम बदल दिया गया। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? नाम चेंज, आपको पता ही, योगी जी नाम चेंज करने में माहिर है। ठीक है, तो इसका भी नाम चेंज कर दिया, और इसका नाम क्या रख दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम रख दिया। ठीक है, अब नया नाम हो गया किसका? काकोरी ट्रेन डकैती कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन इसको कहा जाएगा। तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहां से बनने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद देखो, इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, अशफाक उल्ला खां। इसके अलावा देखो, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी,
राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, इनको फांसी की सजा दी गई थी, ध्यान रखिएगा, फांसी दे दी गई, ठीक है। किसके लिए दी गई थी? अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए फांसी दे दी गई थी, ठीक है। देखो 1928 में, 1928 में इसी में चेंजेस करके क्या हो गया, इसका नाम हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, इसका नाम हो गया, किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इसी दौरान भगत सिंह के द्वारा नौजवान सभा की स्थापना भी की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 23 मार्च 1931, लगातार क्वेश्चन में आता है, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है, इन्हें फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस के लिए इनको फांसी दी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को, ठीक है। तो डेट ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लगातार पूछी जाती है, डेट लगातार आती है, ठीक है। अल्फ्रेड पार्क जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, वहां पर इनकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिएगा। फिर देखो ये घटनाक्रम हम हल्का हल्का रिवाइज करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हल्का हल्का छोटी छोटी चीजें जो रिवीजन हो रही है, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको ये चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है, जानकारी हो जाएगी। देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह कल हम गोलमेज सम्मेलन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 1940 में, ठीक है, 1940 में हुआ था। कहां से हुआ था? पवनार से शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो 1940 यदि आए सन तो ठीक है, नहीं तो अगर डेट पूछेगा तो 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ था, ठीक है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और पहले सत्याग्रही कौन थे इसमें? पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ये पहले सत्याग्रही थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखो 23 मार्च 1940, एक तिथि है 23 मार्च 1940, 23 मार्च 1940 महत्वपूर्ण तिथि है, कई बार पूछी गई, ठीक है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग जिसका गठन 1906 में हुआ था, इसके लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ध्यान रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान की मांग की गई। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? पाकिस्तान की मांग की गई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। तो इससे 2 से 3 बार क्वेश्चन बन चुका है और पूरी संभावना है भविष्य में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। इसके बाद का जो घटनाक्रम है देखो, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, कब हुआ था? 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था, लेकिन 9 अगस्त कहीं कहीं पर देखो 9 अगस्त आता है, कहीं कहीं पर 8 अगस्त आता है। यदि पेपर में आपको ऑप्शन दोनों नहीं आते हैं ऑप्शन, ठीक है, मोस्टली 9 अगस्त ही पेपरों में देखने को मिला है, जितने अभी अब तक पेपर हुए 9 अगस्त से ही शुरू इसको माना गया, लेकिन ठीक है 8 अगस्त से वैसे शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। और 9 अगस्त की सुबह जैसे ही, मतलब जल्दी सुबह, ठीक है, सुबह ही इसके सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो गया था, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया था। कहां हुआ था प्रस्ताव पारित? मुंबई में, ठीक है,
मुंबई से प्रस्ताव पारित हो गया था और 9 अगस्त से शुरू हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, गिरफ्तार। इनके साथ साथ अन्य नेता, अन्य सभी महत्वपूर्ण जो लीडर थे भारत के उस टाइम पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। और उन्हें कहां रखा गया उस टाइम पर गिरफ्तार करके? आगा खां पैलेस, ठीक है, आगा खां पैलेस में महाराष्ट्र में इनको रखा गया। इनके साथ एक और किसको रखा गया था? सरोजनी नायडू को, ठीक है, सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था, ध्यान रखिएगा। कई बार आप लोग जो पुराने लोग हैं ना, जिन्होंने पहले पेपर दे रखे, उन्हें पता होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन बन चुके हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो आगा खां पैलेस। सरोजनी नायडू को भी आगा खां पैलेस, ठीक है। अन्य जो व्यक्तित्व है देखो, उनमें देखते हैं किसको कहां रखा गया है। देखो, राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? बांकीपुर जेल, ठीक है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसके अलावा नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू प्लस गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, इनको कहां रखा गया? अहमदनगर किले में इनको कैद किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में किस किस को रखा गया? सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी को, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया? बांकीपुर जेल में। बाकी नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को कहां रखा गया? अहमदनगर किले में। 5वां सवाल पहले आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा देखो, भूमिगत रेडियो उस टाइम पर राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, उनके द्वारा संचालित किया गया था, वो भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद आती है देखो एटली की घोषणा, ठीक है। देखो, बीच में जो छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे अगस्त प्रस्ताव है, 8 अगस्त 1940 अगस्त प्रस्ताव, वो पॉलिटी का हिस्सा भी है, यहाँ इतिहास का हिस्सा भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग उसको स्वयं से जिसने तैयारी कर रखी देख लीजिएगा। अगस्त प्रस्ताव जिसने नहीं लिखा है वो लोग लिख भी लीजिए। देखो, अगस्त प्रस्ताव आता है 8 अगस्त 1940 को। उसके बाद भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के पश्चात यहाँ पर वेवेल योजना, ठीक है, उससे कैबिनेट मिशन यहाँ पर आता है, ठीक है। कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य होते हैं, जिसमें पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और एक और थे स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो 3 उसमें सदस्य होते हैं। उसके आधार पर यहाँ पर चुनाव होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन होता है और संविधान सभा का गठन होता है। थोड़ा पॉलिटी का हिस्सा भी, यहाँ का हिस्सा भी। तो आप लोग पॉलिटिक क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग नहीं भी देखेंगे कोई इतना जरूरी नहीं है, अभी आप केवल रिविजन की क्लास पर फोकस कीजिए। एटली की घोषणा कब हुई थी? ये आई थी 20 फरवरी 1947। पूछा गया, ठीक है, 20 फरवरी 1947 तिथि पूछी जा चुकी है। एटली की घोषणा की स्थिति को हुई थी 20 फरवरी 1947 को हुई थी कि क्या हुई थी? 30 जून 1948 तक भारत स्वतंत्र हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये घोषणा हुई थी, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन बना था कि एटली की घोषणा के अनुसार निम्न में से किस तिथि तक भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाना था? कब तक? 30 जून 1948 तक मतलब उससे पहले कभी भी हो सकता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है लगातार। फिर आती है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना कब आती है? 3 जून 1947, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है। और 4 जुलाई 1947 को सारे फैक्ट पूछे गए, ठीक है। 4 जुलाई 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कहां? ब्रिटिश संसद में पेश होता है, ठीक है, ब्रिटिश संसद में पेश होता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 18 जुलाई, ये दोनों फैक्ट महत्वपूर्ण है, 18 जुलाई 1947 को पास, ये जो विधेयक था ये पास हो जाता है, पारित हो जाता है। और इसके साथ ही भारत की स्वतंत्रता पक्की हो जाती है, मतलब। और फाइनली 15 अगस्त 1947 हमारा देश आजाद होता है, ठीक है, गुलामी से मुक्त हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश संसद में पास कब हुआ? 18 जुलाई। कब रखा गया वहां पर?
4 जुलाई 1947 को, ठीक है। माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947 को, ठीक है। एटली घोषणा कब हुई थी? 20 फरवरी 1947 को। क्या घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक भारत स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी जी ने एक नारा भी दिया था। कौन सा नारा दिया था? एक नारा दिया था, करो या मरो, करो या मरो। ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। और इस टाइम पर वायसराय कौन था? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन था? लिन लिथगो, ठीक है। लिन लिथगो, लिन लिथगो। जिन्हें डीपली वायसराय पढ़ने, मेरी प्लेलिस्ट में वायसराय की प्लेलिस्ट है, ठीक है, उसमें देख लीजिएगा। 7-8 क्लासेज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डीप और बहुत अच्छे से उसमें बताया गया, सारी चीजें संकलित करने का उसमें प्रयास किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो कुछ प्रमुख समितियां जो शिक्षा संबंधी समितियां लगातार पूछ जाते हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं। शिक्षा संबंधी समितियां, शिक्षा संबंधी समितियां, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सी समितियां शिक्षा के संबंध में। सबसे पहले देखो वुड डिस्पैच। इससे पहले जो चलती थी वो थी मैकॉले की शिक्षा नीति, ठीक है। मैकॉले की शिक्षा नीति इससे पहले जो टपकन पद्धति पर आधारित थी। उसके पश्चात एक थॉमसन आयोग गठित होता है, ठीक है। 1843 में थॉमसन आयोग, वो भी शिक्षा से संबंध था। जो मुख्य है ये है वुड डिस्पैच, ठीक है, 1854 का। 1854 में वुड डिस्पैच आया था और अध्यक्ष कौन था इसका? चार्ल्स वुड, चार्ल्स वुड, ठीक है। इसका अध्यक्ष था चार्ल्स वुड। इसकी अध्यक्षता में वुड डिस्पैच आया था। और किससे था? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, ठीक है। जो आधुनिक शिक्षा भारत में प्रचलित है ना, यहीं से मानी जाती है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, इसलिए इसको कहा जाता है, ठीक है। तो वुड डिस्पैच ध्यान रखेगा 1854 का। चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, 1854 में आया था। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो हंटर कमीशन, हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था, ठीक है। कौन थे अध्यक्ष? विलियम हंटर, विलियम हंटर, ठीक है। जो 1854 की नीति थी उसमें ही कुछ सुधार की इसने सिफारिश की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर देखो सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन कब आया था? ध्यान रखिएगा 1917 में आया था, ठीक है। सैडलर कमीशन आया था 1917 में। और अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर, माइकल सैडलर, ठीक है। इसके अध्यक्ष थे माइकल सैडलर। अगला जो आया था हार्टोग समिति, हार्टोग समिति, ठीक है। ध्यान रखिए कौन से थे इसके अध्यक्ष? कब आया था? 1929 में। कौन थे? फिलिप हार्टोग, फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जो आता है वो है लड़कियों हेतु निःशुल्क शिक्षा की इसने सिफारिश की थी, ठीक है। लड़कियों हेतु निःशुल्क शिक्षा, लड़कियों हेतु निःशुल्क शिक्षा की इसके द्वारा सिफारिश की गई थी, ठीक है। एक देखो वर्धा स्कीम, हाल ही में आई थी। किसने लोअर पीसीएस का एग्जाम दिया है तो वहां पर ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, वर्धा स्कीम, ठीक है। 1937 में आई थी। और किसके द्वारा लाई गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा लाई गई थी। और बुनियादी शिक्षा, जो मूल शिक्षा होती है ना, प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन इससे संबंधित थी, 1937 में आई थी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी। तो वहां पर क्वेश्चन बना था और कई सारे लोग उसको शायद गलत भी करके आएंगे। तो वर्धा स्कीम महात्मा गांधी जी के द्वारा लाई गई थी 1937 में। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां ये आपने ध्यान रखनी है। देखो कुछ ऐसे फैक्ट, जैसे भारतीय डाक अधिनियम कब पारित हुआ? 1854 में, ठीक है। भारत में विधवा विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में, ठीक है। इसके अलावा नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित हुआ? 1872 में। और साथ ही देखो एक था शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1928 में, जो महिला और पुरुष के विवाह की आयु निर्धारित करने वाला एक्ट था, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। सती प्रथा कब निषेध हुई? 1829 में। उस समय पर वायसराय कौन था? विलियम बेंटिक था। किसके प्रयासों से? भारतीय समाज सुधारक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, उनके प्रयासों से विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में उसको
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ना छोटे छोटे बनते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ठीक है, विधवा विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, और डाक अधिनियम 1854, और साथ ही में शारदा एक्ट जो कि 1928 में आया था। ठीक है, इरविन के टाइम पर आया था। ये छोटे छोटे फैक्ट है, आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, देखो प्रमुख पुस्तकें। प्रमुख पत्र ऑब्लिक पुस्तकें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखो अभ्युदय ऑब्लिक लीडर, ठीक है, दो हैं, किसके हैं? मदन मोहन मालवीय के। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। लगातार पूछे जाते हैं इस तरह के छोटे छोटे तथ्य। ठीक है, अभ्युदय किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ठीक है, अगला देखो कामरेड, कामरेड और हमदर्द। ठीक है, कामरेड पूछा गया है पहले, कामरेड किसका है? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली का। ठीक है, मोहम्मद अली के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है केसरी, केसरी जो कि किस भाषा में था? मराठी में था। ठीक है, और मराठा जो कि किस में था? अंग्रेजी में था। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किए गए थे? केसरी और मराठा किसके द्वारा शुरू किए गए? ये थे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर, ठीक है, तिलक के द्वारा शुरू किए गए। इनकी एक पुस्तक भी थी, कौन सी? गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक है, जो कि इन्होंने जेल प्रवास के दौरान लिखी थी, मांडले जेल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। आगे देखो, अगला है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। लगातार क्वेश्चन बनते हैं, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। यंग इंडिया किसकी थी? महात्मा गांधी जी की। ठीक है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1917 अधिवेशन में अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा एनी बेसेंट। इसके अलावा देखो एनी बेसेंट 1916 में नीचे मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट। अगला देखो अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, पुस्तकें और पत्र दोनों चीजें हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। फिर देखो इंडिपेंडेंट किसके? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के लगातार पूछे जाते। ठीक है, बंदी जीवन, बंदी जीवन काफी चर्चित ये पुस्तक है। ठीक है, बंदी जीवन किसके? सचिंद्र नाथ सान्याल की, सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है, इनके द्वारा रचित है बंदी जीवन, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी आप लोगों ने भूलना नहीं है। ठीक है, अगला देखो अ नेशन इन मेकिंग, अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, अ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हालांकि बहुत सारे देखो सोम प्रकाश वगैरह में आपको पहले कुछ कुछ मैं लिखा भी चुका हूं, जो पहले लिखा रखा हूं वो तो ठीक है। ठीक है, जैसे दयानंद सरस्वती जब हम समाज सुधार पढ़ रहे थे वहां पर मैंने कई सारे आपको लिखा चुका हूं, तो वो हम दोबारा रिविजन उनको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी उसके अलावा जो ये है ये मैं आपको लिखा रहा हूँ। इसके अलावा अन्य भी हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, जो काफी सिलेक्टेड है वो मैं आपको लिखा दे रहा हूं। अगला देखो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किसके है? राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखो इंडिया विंस फ्रीडम किसके? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद की। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम, ध्यान रखिएगा। फिर देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और एक है मेरी कहानी, किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की, ध्यान रखिएगा। आगे देखो नील दर्पण किसकी है? दीन बंधु मित्रा।
ठीक है, दीनबंधु मित्रा की है। नील दर्पण, अगला देखो इंडियन स्ट्रगल, बिल्कुल स्टार लगा लो इस पर तो, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल। हालांकि ये सभी रचनाएं बिल्कुल स्टार लगाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। इंडियन स्ट्रगल किसके? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई, ठीक है, इंडियन स्ट्रगल, ध्यान रखिएगा। फिर देखो पत्र है मूक नायक, बहिष्कृत, जनता, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत, ठीक है, समता और प्रबुद्ध भारत, ये सारे किसके हैं? बी आर अंबेडकर साहब के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत किसके हैं? बी आर अंबेडकर, इनके द्वारा रचित ये रचनाएं, ठीक है। मूक नायक, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सा पत्र बी आर अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया? कौन सा? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता, प्रबुद्ध भारत, ये 5 किए गए। इसके अलावा जो ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो वो नहीं किया गया होगा, ठीक है। तो ये 5 इनके द्वारा किए गए। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी रचनाएं बिल्कुल स्टार वाली रचनाएं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टार बना लीजिएगा इन सारी रचनाओं में। और ये काफी महत्वपूर्ण और लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन एक क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। बाकी जो मैंने आपको पहली क्लास दी थी समाज सुधार, वहां पर जो समाज सुधारक थे उनकी रचनाएं, उनके द्वारा प्रकाशित पत्र, ठीक है, जैसे संवाद कौमुदी था राजा राम मोहन राय का, इसके अलावा सोम प्रकाश था किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश रचना थी। तो ये वेदों के और लॉटो नारद, ये लगातार पेपरों में बने रहते हैं वो भी, ठीक है। तो इसलिए मेरे द्वारा सारा आपको इतिहास का फैक्ट कवर करवा दिया गया है। आधुनिक इतिहास हमारा आज कंप्लीट होता है, ठीक है। आधुनिक इतिहास जितना भी मतलब रिवीजन की जो क्लासेस मेरे द्वारा लाई गई थी, जो महत्वपूर्ण तथ्य मेरे द्वारा लाई गई थी उसमें, हालांकि आधुनिक इतिहास तो बहुत सारा है, लेकिन जो परीक्षाओं की दृष्टि से अधिकांशतः पूछा जाता है, प्रयास किया गया आप लोगों को देने का, ठीक है। तो अपनी फीडबैक अवश्य दीजिएगा, आप लोग कैसा आप लोगों को लगा इसमें, ठीक है, आप लोगों का कितना रिवीजन हुआ, कितना आपका कवर हुआ और कैसे आपको क्लासेस लगी, कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और दोस्तों क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगले दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। 17 दिन की 4 क्लासेस हमारी हो चुकी है, ठीक है, अभी 13 क्लासेस आपकी और आने वाली है, और उम्मीद करिए, यकीन मानिए, आपको सारा मैं कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।